उन लोग का पैनिक अटैक था। होनियत का इंसिडेंट को देख के वो लोग डर गया होगा। अगर पैनिक अटैक होता तो बच्चा को डायरिया कैसे होता, पैनिक अटैक होता तो बच्चा को सर दर्द, उल्टी जैसा चीज़ कैसे होना था, और वो भी एक ही साथ में सबको कैसे होना था। First of all, I would like to introduce myself. I am Miss Techi Tanu, Women Cell Convener APSU, and she is Khoda Yalam, GS, Women Cell APSU. तो आज हम लोग यहाँ में आने का मकसद ये है कि आप लोग देखा होगा एवरीवेयर न्यूज़ में चल रहा है कि केजीबीवी स्कूल का इंसिडेंट। तो हम लोग वुमेन सेल आपसू और हमारा DSU पापुम पारे का और सगाली स्टूडेंट यूनियन हम लोग प्रॉपरली हम लोग ग्राउंड में जाके हम लोग विजिट किया है। जिस वे में हम लोग विजिट करके पता चला है तो बहुत दुख का बात है। जैसे हमारा एक क्लास 8 का बच्चा होनियत का साथ जिस वे में इंसिडेंट हुआ है उसको लेके हम लोग बहुत कंसर्न है। हम लोग जाके उस वे में क्यों हमारा स्टूडेंट का साथ, ये एक नॉट ओनली ये फर्स्ट टाइम है, ये सेकंड टाइम हो रहा है। पहले लास्ट 2022 एंड 23 में ऐसे सेम इंसिडेंट दोबारा हुआ था। वहाँ में भी एक मॉलेस्टेशन हमारा स्टूडेंट का साथ हुआ, तभी भी हम लोग विजिट किया था। तब हम लोग अथॉरिटी को हम लोग स्ट्रिक्टली हम लोग ऑर्डर किया था कि हमारा स्टूडेंट का साथ ये फर्स्ट टाइम है, सेकंड टाइम दोबारा हम लोग देखने को नहीं मिलना चाहिए बोल के हम जो एनजीओ चला रहा है, जो एनजीओ सोसाइटी चला रहा है उसको हम लोग बात किया था। एंड देन जो वहाँ का अथॉरिटी जो चला रहा है स्कूल को चला रहा है इन लोगों को हम लोग ऐसे बोला था। तो हमारा स्टूडेंट अभी जिस वे में हम जाके कल पता चला है मोर देन 165 ऐसे स्टूडेंट्स हैं केजीबीवी तानीहापा सगाली में। तो अभी हम लोग यहाँ में आने का यही है कि हमारा होनियत को प्रॉपरली हम ये बताना चाहेंगे आगे हमारा होनियत का साथ कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस रीजन से हुआ और अभी क्या करने जा रहे हैं उसको हम प्रॉपर बताने जा रहे हैं। तो ये होनियत हमारा क्लास 8 स्टूडेंट्स है तानीहापा केजीबीवी सगाली। और जिस वे में हमको पता चला है अभी होनियत का हर कोई बोलता है ये कि नेग्लिजेंस, हर कोई बोलता है नेग्लिजेंस, या फिर ये बोलता है कि बच्चा का साथ फिर प्रॉपर ये जो खाना वाना नहीं देने के कारण से ये भी बोलता है। और फिर ये जिस वे में एक्यूज लोग बोल रहा है कि ये होनियत ऑलरेडी अपना खुद से मरा है ये बोल रहा है, तो पब्लिक जो कंफ्यूज है। तो लेट मी क्लियर कि ये होनियत जो टोटली 110% नेग्लिजेंस का कारण से हमारा ये होनियत का साथ आज लाइफ लॉस हुआ है उसका। तो इनको हम लोग अब हमारा स्टूडेंट है तो हमारा कंसर्न बनता है हमारे स्टूडेंट का साथ में जिस वे में पेरेंट्स जो अपना विश्वास करके स्कूल में भेजता है प्रोटेक्शन, पढ़ाई, एजुकेशन को लेकर एजुकेशन करवाने के लिए अपना पेरेंट्स जो विश्वास होकर भेजते हैं। अब बताइए नॉट ओनली दैट कि हम जो अभी होनियत को लेके बात करेगा वहाँ में जो अभी स्टूडेंट है 164 स्टूडेंट है उसका बारे में भी हम बात करेगा। अभी होनियत का देखो बीमार हर कोई ऐसे बोलता है कि वो ऑलरेडी बीमार था इसीलिए ऐसे हुआ बोल रहा है। मेरा चाहे वो पहले से जो भी बीमार हो उससे हम मैटर नहीं करते हैं, हम सिर्फ ये मैटर करते हैं हमारा होनियत एक दिन बीमार होकर सडनली मर गया ऐसे नहीं है। होनियत वहाँ में 3-4 दिन से बीमार होकर पड़ा हुआ था, बेड पे हॉस्टल पे पड़ा हुआ था। वहाँ का हॉस्टल वार्डन कहा गया है और हॉस्टल का जो हेड मास्टर्स कहा गया है और हॉस्टल का जो SMC मेंबर कहा गया है और वहाँ का अथॉरिटी जो एनजीओ सोसाइटी चला रहे वो कहाँ चला गया। तो क्यों ऐसे इंसिडेंट इतना अपने एक स्टूडेंट का लाइफ लॉस होने तक आप लोग क्या सिस्टम, किसका रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये होनियत का रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। अब ये हम बोलना चाहेगा हमारा होनियत नेग्लिजेंस का कारण से आज उसका लाइफ लॉस हुआ है। और हम ये बोलना चाहेगा कि आपका हॉस्टल वार्डन को अच्छा से बोल रहा था कि हमारा होनियत जो जैसे रात को बीमार आया है हेड मास्टर्स को बताया, हॉस्टल वार्डन को भी बताया गया है कि बच्चा को अभी मेडिकल ले जाके अभी इनको ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है, अभी उठने नहीं सके, वो हाई फीवर है बोल के बच्चा लोग वहाँ में जाके हेड मास्टर्स वो जो वार्डन को बताया कि वार्डन जो इन लोग इम्पोर्टेंस नहीं लिया, इन लोग बोले ज़्यादा बीमार होने से इनको तभी लेके जाएगा। तब एक दिन चला गया, फिर नेक्स्ट दिन में थोड़ा अच्छा होने फिर ज़्यादा बीमार हो गया, एक्सट्रीमली बीमार हो गया, तभी भी बोला कि ले जाओ। तब इन लोग हॉस्टल वार्डन और हेड मास्टर्स लोग और वहाँ का जो अथॉरिटी इन लोग बोलता है कि कल हम लोग लेके जाएगा, कल सुबह को लेके जाएगा कि हमारे पास व्हीकल्स नहीं है, हमारे साथ गाड़ी नहीं है कि ले जाने के। अब बताइए केजीबीवी सगाली में पड़ता है और सगाली में हर कुछ वहाँ में अवेलेबल है, फैसिलिटी सब कुछ है। तो वहाँ में हेल्थ मेडिकल है, हेल्थ सेंटर है, वहाँ में ADCCO सब है वहाँ में। और आप बताइए हमारा जो एम्बुलेंस है जो डिस्ट्रिक्ट में और जो सर्कल में दिया जाता है वहाँ में 4 है एम्बुलेंस, और जो इमरजेंसी एम्बुलेंस पब्लिक के लिए जो प्रोवाइड किया 4 है। तो एटलीस्ट आपका पास व्हीकल नहीं है तो आप बताइए ना, इनको तो एटलीस्ट फ़ोन करके बुला लेता। ऐसे होने से तो हमारा होनियत का साथ ऐसे नहीं होना था ना।
अब एक दिन छोड़ दे, 2 दिन छोड़ दे, 3 दिन का बाद सुबह को 8 बजे को लेके जाते हैं, वो भी जबरदस्ती करके कि स्कूटी से लेके जाता है, वहाँ का जो चौकीदार का स्कूटी से लेके जाता है कि बच्चा जो आधा मुरा हो गया, तभी डायरेक्ट होशलेस पूरा आधा मुरा, तभी जाते जाते बच्चा जो सांस भी लेने नहीं सके। अब बताइए 2-3 दिन से वहाँ में बेड में लेट के वक्त जो टॉयलेट करने भी जाने नहीं सकने वाला, बेड में पड़ के ऑलरेडी पेशाब और टॉयलेट वहाँ कर रहा था। वो कंडीशन को देख के इतना केयरलेस। अब बताइए अभी ऑलरेडी बच्चा जो एक्सट्रीम हो गया था, तभी सुबह को वो भी 8 बजे को ले जाता है। 8 बजे को आप बताइए रात भर बच्चा जो सांस लेने भी नहीं सके बैठा हुआ था बोले। अब बताइए सुबह का 8 बजे को वो भी इतना जिग रोड में, रोड बहुत कंडीशन खराब है वहाँ में, तो उसको स्कूटी में जबरदस्ती करके एक बहन जो गोदी में पकड़ के और वहाँ का चौकीदार जो भाई है ना वो लेके जाता है। उसके बाद बच्चा जो गोदी में बैठ के अपना बहन का वहाँ में, एक बहन का वहाँ में गोदी में बैठ के मर गया, रास्ता में मर गया, मेडिकल भी नहीं पहुँचे। अब बताइए अब इतना करप्ट कंडीशन होने देके वहाँ का वार्डन क्या कर रहा था, वहाँ का मेंबर्स कहाँ जा रहा था, अथॉरिटी जो स्कूल चल रहा था वो कहाँ गया था, वो 110% ये नेग्लिजेंस हमको दिखाई दिया है। तो अभी हमारा बच्चा जो वहाँ में जो होनियत का साथ ऐसे हुआ, तो ऐसे करके इधर ट्रीटमेंट करने के लिए यहाँ में जिस समय पेरेंट्स लोग आके यहाँ में पोस्टमार्टम कल हो गया हमारा, तो केस आयो से भी आज हम लोग बात किया है। ये इंसिडेंट जो एग्जैक्टली आप लोग का जैसे चार्जशीट आप लोग जैसे बनाए हमको एक बार बताइए बोल के, जिस वे में पता चला इन लोग भी यही हमारे साथ कोऑपरेट किया है, इसलिए हम लोग बहुत थैंक यू सो मच। हमारा जो केस आयो है ना, केस आयो को भी बात किया, एडीसी मैडम को भी बात किया, वहाँ का सीओ इंचार्ज को भी बात किया, वहाँ का अभी ये जो स्टूडेंट यूनियन को भी बात किया, वो जो प्रॉपर सगाली स्टूडेंट यूनियन है इन्हों को भी बात किया है। ये केस को हम लोग छोड़ने वाला नहीं है। अभी हमारा होनियत का साथ वैसे छोड़ने वाला नहीं है। अभी ये होनियत का साथ ऐसे इंसिडेंट हुआ, अभी ये होनियत का बात ऐसे मेरा एक स्टूडेंट के साथ हुआ। अभी वहाँ में 165 स्टूडेंट है, 64 स्टूडेंट है। अभी उस होनियत का इंसिडेंट होने का साथ साथ में विद इन नो टाइम में हमारा स्टूडेंट मोर देन 25-29 ऐसे कुछ अनकॉन्शियस हो गया। कोई लोग आधा मुरा वोमिटिंग हुआ, फीवर हो गया, पूरा एक साथ में एडमिट हो गया। आप बताइए होनियत का साथ एक इंसान का साथ ऐसे हुआ है बोलने से आप लोग नेग्लिजेंस नहीं बोल रहे हैं, जो एक्यूज लोग बोल रहे हैं कि नेग्लिजेंस नहीं हुआ है, तो आप बताइए ये 25 स्टूडेंट कैसे एक साथ में बीमार डायरेक्ट एडमिट हो गया। ये सोचने के बाद है। इसलिए हम बोलना चाहिए जिस समय हम लोग जाके पता चला है कि ये 25 स्टूडेंट ओनली एंड वन, हम ये बोलेगा कि ये कहीं ना कहीं फूड पॉइजन हुआ है, कहीं ना कहीं खाने पीने का जो अनहाइजीन, जो हेल्थ एंड हाइजीन को जैसे प्रॉपर वे में उन लोग जैसे देखना चाहिए, लुकअप करना चाहिए, वो नहीं होने का कारण, नेग्लिजेंस का कारण ये बच्चा लोग भी हुआ है। अभी वहाँ में प्रॉपर हम पता चला है 25 स्टूडेंट को ऐसे क्यों हो गया बोलते हम लोग भी डर गया, जाके पता चला है तो बच्चा लोग का सेम थिंग दायरा गया है। होनियत भी ऐसे ही दायरा गया था, 25 स्टूडेंट का भी यही दायरा हुआ। अभी हम लोग रिपोर्ट को रुक रहा है, डीएमओ ये जैसे रिजल्ट को, डीएमओ वहाँ में सगाली वाला को हम लोग बोला, उन लोगों के साथ हम लोग रिजल्ट को रुक रहा है। रिजल्ट जल्दी आ जाएगा, उसका बाद ऊपर में हम लोग देखा जाएगा कि ये सच में फूड पॉइजन हुआ या फिर कॉमन फीवर हुआ है, वो हम लोग देखेगा। अभी जैसे हम पता चला ये रीजन कैसे हो सकता है बोलने से, अभी हॉस्टल में देखा गया है तो हॉस्टल में प्रॉपर मॉस्किटो नेट नहीं है और इतना मॉस्किटो है। कल हम लोग विजिट किया, हम लोग को भी बहुत खाता है वहाँ में। एंड देन अभी किचन में देखा है जिसे उन लोग खाना वाना कैसे खाता है, हम लोग कंसर्न हो गया था कि बच्चा का साथ इंसिडेंटली सेम डेट में एट द सेम टाइम कैसे ऐसे हो गया बोल देखा गया है। तो इन लोगों का किचन जो इतना अनहाइजीन है, तो जिस वे में बच्चा को प्रॉपरली डाइनिंग हॉल में बिठा के खिलाना चाहिए, नो डाइनिंग हॉल, वहाँ डाइनिंग हॉल नहीं है। उसका बाद में जो पानी हो गया, जो जिस वे में उन लोग को पानी प्रोवाइड करना चाहिए, गर्म पानी होना चाहिए। ज़िंदगी में उन लोग पानी कभी पीने नहीं मिला है बोले गर्म पानी। तो पानी को देखा गया तो एक स्टोव करते हैं और वो डायरेक्ट पानी से, रनिंग वाटर से डायरेक्ट कनेक्शन करते हैं और वो टेप वाटर से डायरेक्ट लेके बच्चा को पिलाता है बोले। और खाना वाना भी टेप वाटर से डायरेक्ट सीधा वहाँ से फिल्टर नहीं करके खिलाता है लोग, और बच्चा को कभी ज़िंदगी फिल्टर पानी ही नहीं मिलता है। और बताइए आप बताइए कि कौन सा स्कूल में, कौन सा हॉस्टल में, कौन सा घर में बिना गर्म पानी करके, बिना फिल्टर करके ऐसे रनिंग वाटर को पिलाया जाता है। ये टोटली इग्नोरेंस है, इन लोगों का केयरलेस का वजह से ऐसे हुआ है। तो अभी पता चला है कि फिल्टर क्यों नहीं है, फिल्टर एक है, जरूर है, इस इंस्टीट्यूट में जरूर है, एक फिल्टर है, लेकिन वो फिल्टर को जब आदमी बाहर से विजिट करेगा तभी यूज़ करने के लिए बच्चा लोग को बोला गया है। तो अभी बताओ उस पानी में हमको क्या मिला है, उस पानी में हमको मिला है एल्गी मिला है, इंसेक्ट मिला है, एंड देन लीचेस मिलता है, मॉस्किटो लार्वा, एवरीथिंग, इतना सारा ज़्यादा गंदा वहाँ मिला है। अब बच्चा जो उसको छान करके ग्लास में निकल के इन लोग पीता है बोला डर के,
और डायरेक्ट वाटर से उन लोग को पिलाया जाता है, स्टॉक वाटर भी खत्म होता है बोले उन लोग वहाँ से ऐसे करके खिलाते हैं। और जब खाना खिलाते हैं, खाना भी प्रॉपर वे में उन लोग को प्रोवाइड नहीं किया जाता है, कच्चा आधा कच्चा करके खिलाते हैं। और क्या किस वे में खाना खिलाया जाता है, दाल और आलू, उसका बाद में जो ऐसे खाना वो भी नहीं पकने के लिए, नहीं पकने रो में खिलाते हैं, आधा कच्चा आधा पका खिलाते हैं। और दाल को भी ऐसे होता है रनिंग वाटर से डायरेक्ट आधा कच्चा पकाने के बाद रनिंग वाटर से डायरेक्ट लेके बाल्टी में डायरेक्ट पानी डाल के ऐसे ही खिला देता है। जैसे गाहरी को भी ऐसे नहीं खिलाते हैं ना, जो एनिमल को भी ऐसे नहीं खिलाते, उन लोग को ऐसे खिलाया जा रहा है। तो सोच के देखिए हमारा 165 स्टूडेंट इतना दिन से ऐसे झेल के बैठा हुआ है। तो इसलिए हम लोग बहुत दिल से बहुत दुख है आज ऐसे हमारा स्टूडेंट का साथ में ना इंसाफी, ऐसे नेग्लिजेंस हमारा, जिसको हम लोग विश्वास करते हैं, जिसको हम लोग स्कूल में जैसे अभी हम लोग भेजने से अपना पेरेंट्स जो एक उम्मीद हो के, एक आशा रख के, होप हो के भेजते हैं हमारा स्टूडेंट का अच्छा एजुकेशन क्वालिटी हो, अच्छा उन लोग प्रोटेक्शन गाइडेंस करके हम जो स्कूल में रख रहे हैं वो अच्छा से करेगा, एक होपनेस होके आते हैं। तो अभी हम ये बोलना चाहेगा कि आप लोग का भले ही KGBB स्कूल हो, हम लोग का यहाँ में मोर देन 47-48 KGBB है अरुणाचल में आई गेस। तो उसमें 4-5 ऐसे कुछ गवर्नमेंट रन करते हैं। अब ये हम बोलना चाहेगा आज इस KGBB सगाली में टू बी फ्रेंकली किसका क्या रीजन से ऐसे आज नेग्लिजेंस होने का कारण से क्या है। नॉट ओनली दैट कि हम जो एनजीओ सोसाइटी रन कर रहे हैं उसको हम सिर्फ ब्लेम नहीं करेगा। अब ये हम जो ब्लेम करेगा, हमारा एक KGBB जो एक कॉन्स्टिट्यूशन का अंदर में आता है, एक सर्कल का अंदर में आता है, उस सर्कल का उस कॉन्स्टिट्यूशन को भी जो कंसर्न अथॉरिटी है, कंसर्न एडमिनिस्ट्रेटिव है, कंसर्न जो पॉलिटिकल लीडर है, जो MLA है, जो हमें पंचायत है, जो भी स्टूडेंट लीडर है, एसोसिएशन है, एवरीवन जो वहाँ से जो बिलोंग करते हैं, हम ये बोलना चाहेंगे कि एक रेस्पॉन्सिबिलिटी सिटीजन बनी है। आपका स्टूडेंट को आप पढ़ाने के लिए भेजा है, आप लोग का गाइडेंस भी जरूरी है, आप लोग को प्रॉपर उन लोग को लुकअप करना भी आप लोग का बनता है। तो वही बोलेगा कि अभी हेल्थ एंड हाइजीन को लेके हम लोग ब्लेम नहीं किया जाएगा, वो हमें डेवलपमेंट इन प्रॉपर डेवलपमेंट होने का कारण रीजन भी है। उसका हेल्थ एंड हाइजीन तो है फर्स्ट प्रायोरिटी, वही है उसका रीजन से है। उसका सेकंड जो है डेवलपमेंट, हम डेवलप ही नहीं कुछ भी, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके बिल्डिंग जैसे अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है। लेकिन हम ये बोलेंगे कि कंसर्न जो अथॉरिटी है सर्कल का, उसका बाद जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो हेड है, जो MLA हो गया, उसको हम ये दरखास्त करना चाहेगा, काइंडली प्लीज़ आप लोग एक बार विजिट कीजिए। आपका वो तानीहापा स्कूल इतना मोर देन 165 तो बहुत स्टूडेंट है, तो उसका लाइफ को ऐसे फ्री में ऐसे बेकार में जाने मत दीजिए। आप लोग का प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, आप लोग को प्रॉपर सपोर्ट चाहिए। तो ये एक बात हो गया। और एक अभी जिस वे में अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हो गया, जैसे अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हो गया, हम ये बोलना चाहेगा कि हम लोग एवरी रिपोर्ट, वो पोस्टमार्टम हमारा होनी है, कभी पोस्टमार्टम का हम लोग वेट कर रहे हैं, वो थोड़ा टाइम चलेगा। उसका बाद में ये हमारा जो 25 स्टूडेंट का जो फूड पॉइजन हुआ है कि नहीं हुआ है, तो हम लोग DMO जो जैसे मेडिकल रिपोर्ट आते ही दोबारा हम लोग आप लोग को मिलने की कोशिश करेगा, दोबारा अपडेट देगा। इफ अगर वो रिपोर्ट जो हमको पता चला है कि वो रिपोर्ट जो इफ अगर सच में पॉजिटिव निकलते हैं रिजल्ट जो फूड पॉइजन हुआ है बोलने से, अभी हम छोड़ने वाला नहीं है। उसका ऊपर में स्ट्रिक्टली प्रॉपर मीन्स एक ऐसे वाला मीन्स लॉ मीन्स वो करना चाहिए, सेक्शन उनका ऊपर में कार्रवाई होना चाहिए। तो हम जुडिशियल सिस्टम को और वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, CO है, ADC है, केस आयोग को भी हम लोग आज मिला था, केस आयोग को भी जो इस केस का जो आयोग है उसको हम स्ट्रिक्टली हम बोलना चाहेगा, चार्जशीट उसका ऊपर में एक्शन हम लोग स्ट्रांगली लिया जाएगा। लेट हम लोग वेट करता है हमारा रिजल्ट कैसे निकलेगा। और अभी होनी है का नॉट ओनली कि अभी अरेस्ट हुआ है, साथ साथ में वार्डन और हेड मिस्ट्री को अरेस्ट हुआ है, अरेस्ट होने से भी अभी जस्टिस कैसे दिलाना है आप और हमारा पब्लिक और हमारा हाथ में है। अब हम लोग ये केस को वंस हम लोग टेकअप किए हैं, हम लोग बेकसू नहीं जाएगा। ये इशू जो ये केस जो जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा, हम लोग टीम आपसू वोमेन विंग हम लोग साथ रहेगा, पीछे रहेगा। अभी जुडिशियल सिस्टम में जैसे PPA उन लोग जैसे अपॉइंट करेगा, कैसे उन लोग चार्जशीट बना के कैसे उन लोग आगे इसको परस्यू करके ले जाएगा, हम लोग पीछे रहेगा। और एग्री फैमिली का साथ हम लोग साथ रहेगा। जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा हम लोग जस्ट अभी यहाँ में आप लोग का साथ आके बस हम लोग बात करके हम लोग नहीं छोड़ेगा। इतना सारा जैसे ऐसे केसेस हम लोग जब से हम लोग आने का साथ टेकअप किया है, हम लोग फॉलो करके आ रहे हैं और कुछ जस्टिस भी मिला है, कुछ अभी तक अंदर प्रोसेस में है। तो ये केस जो तो 110% क्लियरली हम बोलेगा ये जस्टिस मिलके ही छोड़ना है, ये नेग्लिजेंस का कारण से हुआ है। और जो हेड मिस्ट्रेस और ये जो वो हॉस्टल वार्डन हो गया, उसको एनी हाउ जिससे भी एक स्ट्रॉन्ग
पीपीए जैसे आप लोग उन लोग जुडिशियल सिस्टम जो जैसे प्रोसेस चलता है तो वो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, बट देन हम लोग टाइम ज़्यादा टेकिंग होने नहीं देगा। हम लोग पूछताछ करते रहेगा कब उसका चार्जशीट बनाएगा, कैसे बनाया जा रहा है, वो हम लोग मिलकर हम लोग दोबारा उन लोग का साथ हम काम करने की कोशिश करेगा। उन लोग कैसे करे हम लोग लुकअप करेगा, वो छानबीन करेगा कैसे करे, प्रॉपर्ली हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो इसलिए हम लोग ये एग्री फैमिली को भी हम लोग बोलना चाहेगा, जो हो गया जैसे हो गया हम लोग दुख है, बट देन अभी हमारा स्टूडेंट, आपका बेटी, हमारा बेटी, हमारा बहन, हमारा सिस्टर, उसको जैसे भी हमारे स्टूडेंट को जस्टिस दिलाने के लिए हम लोग 110% हमारा एफर्ट होगा टीम वोमेन विंग से। थैंक यू सो मच। और हमारा ये जो कैसे अभी आपसे वोमेन विंग कैसे करके अभी ये अथॉरिटी और जैसे सिस्टम को बदलाव लाएगा, रेवोल्यूशन लाएगा, तो उसका ऊपर में हमारा जीएस बताएगा। जैसे कि आप लोगों को अभी एक्सप्लेनेशन दिया गया है हमारा वुमेन विंग कन्वेनर मिस तशीतनु की तरफ से, तो उसी के साथ साथ में आप जो हमारा ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर जी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ये जो आप जैसे हर एक स्कूल्स में, हर एक एजुकेशन डिपार्टमेंट में, हर एक कॉलेजेस में आप जिस तरीके से विजिट करके जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करता है, वैसे ही आप केजीबीवी का ऊपर भी एक इन्वेस्टिगेशन करा दीजिए। जितना वुमेन रेसिडेंशियल स्कूल है स्टेट में, इस पर भी आप एक बार इन्वेस्टिगेशन करा दीजिए, क्योंकि ये आज तानी हापा में हुआ है, केजीबीवी में हुआ है, ये एक अकेला स्कूल नहीं है। ऐसे बहुत सारा स्कूल्स है जहाँ में नेग्लिजेंस का कारण में स्टूडेंट्स को बहुत सारा चीज़ फेस करना पड़ता है। तो उसी तरह मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हमारा आपसू के ओर से ये डिमांड रहेगा कि ये जो केजीबीवी अभी तानी हापा का जो ये है एनजीओ जो भी अभी इसको रन कर रहा है, इन लोगों के ऊपर में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराया जाए और एनजीओ को चेंज करा दिया जाए, क्योंकि ये जो एनजीओ है काफ़ी साल से चला रहा है। तो इसी के चलते में काफ़ी इंसिडेंट भी होता गया है। तो इसलिए मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हमारा जो एजुकेशन मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ये जो एनजीओ को चेंज कर दिया जाए। और दूसरा है कि हमारा जो प्रॉपर ऑडिट जो होना चाहिए, इस जो केजीबीवी में जो फंडिंग आता है सेंट्रल से, गवर्नमेंट से जो भी फंडिंग आता है, जितना फंडिंग्स मिलते हैं वो कहाँ यूटिलाइज होते हैं, कैसे यूटिलाइज होते हैं, इसके ऊपर में इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, ऑडिट होना चाहिए। क्योंकि हमारा वहाँ में इतना फैसिलिटीज़ होते हुए भी, इतना खाना पीना अवेलेबल होते हुए भी वहाँ बच्चा को प्रॉपर तरीक़ा से खाना नहीं मिला है, उसका कारण से आज ये इंसिडेंट फेस किया गया है। तो उसी के चलते मैं ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हमारा जो स्टूडेंट्स जो केजीबीवी में जितना पढ़ता है, उन लोगों का जो हेल्थ चेकअप, डेली हेल्थ चेकअप होना चाहिए, एटलीस्ट साल में 2 बार जैसे तो उन लोगों का हेल्थ चेकअप होना चाहिए। क्योंकि हम वहाँ का स्टूडेंट जो है उन लोगों का कहना है कि वो लोग डेली मंथ में 2-3 बार तो बुखार होना, डायरिया होना, उल्टी होना, ये कॉमन सा बात है बोला। तो ये तो वहाँ का हेल्थ मिनिस्ट्री का तरफ से ये रिप्लाई आता है कि जब तक सीरियस नहीं होगा तब तक मेडिकल नहीं ले जाएगा। इसलिए उन लोग का हेल्थ के तरफ में भी एक बार चेकअप किया जाए, हेल्थ 2 बार जैसे मंथ में चेकअप किया जाए। और होनी याद के लिए तो मैं हमारे आपसू की तरफ से जस्टिस डिमांड करती हूँ, स्पेशली जो हेल्थ मिस्ट्रेस और वार्डन के ऊपर में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन किया जाए और इन दोनों को टर्मिनेट किया जाए। ये हमारा रिक्वेस्ट रहेगा, ये हमारा आपसू की तरफ से रिक्वेस्ट रहेगा। और दूसरा बात है कि वहाँ पे कम्युनिकेशन इशू बहुत तकलीफ है। वहाँ पे नेटवर्क, प्रॉपर नेटवर्क नहीं है। ऊपर से सगाली से ही वो जगह जो 2 घंटा का रास्ता है, काफ़ी नैरो रास्ता है, वहाँ में रास्ता का कुछ डेवलपमेंट नहीं है, नेटवर्क इशू है। जो बच्चा को अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है, तो अगर वहाँ में कोई इंसिडेंट हो गया, अचानक कोई अटैक वटैक हो गया, तो कैसे करके वो अपना पेरेंट्स को कांटेक्ट करेगा, कैसे करके हम लोग से पहुँचेगा, कैसे करके वहाँ पुलिस थाना पहुँचेगा वो बच्चा लोग, जबकि वहाँ का कंसर्न अथॉरिटी ही इतना नेग्लिजेंस कर देता है, तो बच्चा कैसे खुद का सेफ्टी के लिए वो लोग आगे बढ़ेगा। इसलिए वहाँ का जो कंसर्न एमएलए है, उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वहाँ का जो कम्युनिटी जो कम्युनिकेशन जो इश्यूज है उसको सॉर्ट आउट कर दिया जाए, नेटवर्क इशू को सॉल्व कर दिया जाए, ताकि बच्चा लोग को, हम लोग को कांटेक्ट करने में टाइमिंग ना लगे, तकलीफ ना हो, ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और दूसरा जो है ये जो एसएमसी मेंबर्स है, इन लोगों के ऊपर में भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन आपसे जो डिमांड करता है, क्योंकि ये जो एसएमसी मेंबर्स है 2 महीना आया हुआ है, पर फिर भी इन लोगों का होते हुए भी ये चीज़ जो हुआ है। और मैं डिमांड कर, और हमारे तरफ से ये डिमांड रहेगा कि हमारा जो एडीसी मैम है जो सगाली का,
वो खुद ही चेयरपर्सन है एसएमसी का। लेकिन हमारा अफसोस से ये डिमांड रहेगा कि उनको चेंज कर दिया जाए एडीसी चेयरपर्सन से, आई मीन एसएमसी चेयरपर्सन से, क्योंकि वो खुद ही एडमिनिस्ट्रेटिव में है और वो खुद ही चेयरपर्सन होगा, तो हम लोग किसको कंप्लेन करेगा, किसको हम लोग पूछताछ करेगा, और वो स्कूल को देखेगा ना, फिर बाकी इश्यूज को देखेगा। इसलिए हम लोग ये जो चेयरपर्सन को चेंज करने के लिए हम लोग जो डिमांड करेगा एसएमसी का। और दूसरा तो ये रहेगा कि हमारा जो डिमांड है कंप्लीट रिसफल होना चाहिए केजीबीबी स्कूल का, जो कि तानी हापा में अभी जो इंसिडेंट नया नहीं है, इसलिए हम लोग जो ये रिसफलिंग को होना चाहिए पूरा तरीके से। स्टाफ जो प्यून से लेके कुक से लेके आपका वार्डन से लेके हेड मिस्ट्रेस से लेके बाकी जितना टीचिंग स्टाफ है, सबका ऊपर में कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और कंप्लीट रिसफल कर देना चाहिए इन लोग को। और हेड मिस्ट्रेस और ये वार्डन को तो टर्मिनेशन करना चाहिए, ये हमारा सबसे पहला मांग रहेगा। और दूसरा बात, वो जो कुक है, वहाँ में जो कुक है, तो उसको मैं डिमांड करना चाहूँगी कि हमारा जो कुक है वहाँ पे लड़की कुक ला दिया जाए, क्योंकि वहाँ पे लड़की बच्चा का स्कूल है। तो पहले भी ऐसा हुआ था कि वहाँ का कुक ही बच्चा का ऊपर में मोलेस्टेशन का इश्यूज आ गया था। इसलिए इसमें हम लोग सोचता है कि एक लड़की कुक रहेगा तो कम्युनिकेशन में भी उन लोग को इशू ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, उन लोग बोलने में भी ईजी होगा, क्योंकि लड़का को नहीं बोल पाते हैं, लड़का लोग चिल्ला देते हैं, तो तकलीफ होता है बच्चा लोग को। और दूसरा बात है कि मेरा ये एजुकेशन मिनिस्टर सर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप एक बार विजिट कर देगा तो शायद स्कूल में कुछ बदलाव आ सकता है, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों ने कल विजिट किया तो हम लोग का कदम रखते ही वहाँ पे रेनोवेशन शुरू कर दिया, पेंटिंग शुरू कर दिया गया है। तो ये उसमें देखा देखी हम लोग को लगा है कि ये तो काफ़ी कुछ ना कुछ शुभाने कर रहा है। और दूसरा बात, हम लोग को जब पूछताछ करने के लिए ट्राई किया गया, तो वहाँ से एनजीओ का जो चला रहा है वो हम लोग को ऊपर में साउथ करता है, हम लोग को ऊपर में चिल्ला देता है। तो अगर आप कुछ नहीं छुपा रहे तो इतना नहीं चिल्लाना चाहिए था, इतना चिल्ला के हम लोग को देखने नहीं देगा, ये सब नहीं करना चाहिए था। तो इसलिए हम लोग अफसू वुमेन विंग जो ये इशू को सिर्फ होने याद को लेके बोल के नहीं है, वो जो बाकी 25 स्टूडेंट्स जो लड़की जो हुआ में काफ़ी सीरियस हो गया था, डायरिया हो गया था, उल्टी हो गया, उन सब के लिए ये आवाज़ उठाया जा रहा है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि उस ऑल द टीचिंग स्टाफ जो एसएमसी मेंबर्स जो वहाँ का एनजीओ, उन लोग जो बोल रहे कि बार बोल रहे कि ये जो उन लोग का पैनिक अटैक था, होनियात का इंसिडेंट को देख के वो लोग डर गया होगा। अगर पैनिक अटैक होता तो बच्चा को डायरिया कैसे होता, पैनिक अटैक होता तो बच्चा को सर दर्द उल्टी जैसा चीज़ कैसे होना था, और वो भी एक ही साथ में सबको कैसे होना था, ये आप सबसे मैं सवाल करती हूँ। और यही था आज का हम लोग का डिमांड। और मैं एजुकेशन मिनिस्टर से बहुत एक्सपेक्टेशन के साथ बोल रही हूँ कि हमारा जो अफसू वुमेन विंग जो आज जो डिमांड रखा है इसको आप पूरा कीजिए, और एक बार जो जितना गर्ल्स रेसिडेंशियल स्कूल स्टेट में है सब में आप एक बार प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर दिया जाए। थैंक यू।